टॉपिक है बच्चे आज का वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखते हैं वर्ण विच्छेद। देखिए बेटा, वर्ण विच्छेद पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, उस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसकी परिभाषा की ओर चलेंगे। जैसे राम, राम एक शब्द है, ठीक है, राम एक शब्द है। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आइए देखते हैं। र, हलंत प्लस आ, बड़ा आ मिला हुआ है, प्लस म हलंत और प्लस अ, ठीक है, ये बना रा और ये बना म। तो वर्ण विच्छेद की क्या परिभाषा हुई। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है बच्चों, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। आप किसी शब्द के वर्णों को, किसी शब्द के यानी वर्णों के सार्थक समूह को, अब सार्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है वो होता है सार्थक। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, यानी वर्णों को अलग अलग करना। क्लियर है बच्चे, वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं। चलिए जल्दी से, अब अगर हम वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको तो पता ही है बच्चों कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। क्लियर है बच्चे। चलिए अब देखिए, अब इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हम लोग करते क्या है, शब्दों को जो कि वर्णों का समूह है उसे हम अलग अलग करते हैं। यही किया ना हमने वर्ण विच्छेद में। एक शब्द था, शब्द में बहुत सारे वर्ण थे, हमने उनको अलग अलग कर दिया। यही किया ना बेटा हमने। चलिए दूसरे शब्दों में, यहाँ चलिए पहले एक बार और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कमल, कमल में क व्यंजन है, अ स्वर मिला हुआ है, म व्यंजन अ स्वर, ल व्यंजन अ स्वर। तो क्या कह सकते हैं हम, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं बच्चों, स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना क्या कहलाता है बच्चों, वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्लियर हुआ। तो अब जब हम वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं तो हमें किसका पता होना चाहिए। देखिए अगर हम वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं तो हमें स्वरों की मात्रा, जिसे हम स्वर्ण चिन्ह कहते हैं, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ। चले बेटा आगे, चलिए देखते हैं। अब हमें स्वरों की मात्राओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से हम लोग स्वरों की मात्राएं पढ़ लेते हैं। देखो छोटे अ की बच्चे कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ है, इसकी मात्रा कौन सी है, ये। छोटी ई जो अक्षर से पहले आती है, बड़ी ई, बड़ी ई जो अक्षर के बाद आती है, छोटा ऊ यानी छोटा ऊ, देखिए छोटा ऊ लिखा कैसे है, इसकी मात्रा भी उसी तरफ चली जा रही है, बड़ा ऊ इस तरह से। इसी तरह हमारे पास बचा बेटे री। अब री कैसे लिखेंगे, इस तरह से इसकी मात्रा होती है। छोटी ए की ये मात्रा होती है, बड़ी ए की मात्रा बेटा ये, छोटा ओ ये मात्रा, बड़ा ओ ये मात्रा। हो गई सारी मात्राएं क्लियर। जल्दी से एक बार फिर से मात्रा रिवाइज कर लेते हैं। छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की ये, छोटी ई है तो अक्षर से पहले लिखी जाती है। इसी तरह बड़ी ई है तो अक्षर के बाद आएगी। छोटा ऊ इस तरह से, बड़ा ऊ इसे लिखा जाएगा बेटा। री, छोटी ए एक मात्रा, बड़ी ए की दो मात्राएं, छोटा ओ एक मात्रा और बड़े ओ की दो मात्राएं। यस बच्चों क्लियर हो गया। जल्दी से मुझे थम्स अप शो कीजिए अगर आपको सारी मात्राएं क्लियर हो। यस अर्जुन, अक्षु, सिद्धार्थ, आर्यन। ओके बेटा ओके, चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग।
देखिए अब वर्ण विच्छेद में हम लोग करते क्या है, फिर से एक बार एक उदाहरण देखते हैं, फिर आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। देखिए राम लिखा मैंने, र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, यानी ये जो रा था, र, जो मात्रा के स्थान पर मैंने आ लगा दिया है ना, ये जो मात्रा के स्थान पर मैंने ये आ लगा दिया, यही किया ना मैंने। तो चलिए देखते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर हम स्वर लगा देते हैं जिसकी की वो मात्रा होती है। देखते हैं, जैसे निधि शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, देखिए मेरे साथ। न को छोटी ई की मात्रा, ध को छोटी ई की मात्रा, यही हुआ ना बेटा निधि। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए न को छोटी ई की मात्रा, ध को छोटी ई की मात्रा। अब ये मात्रा क्यों लगाई, मात्रा की जगह एक तो आपको पता है व्यंजन अधूरे होते हैं, अगर हमें इन्हें लिखना है तो हमें क्या चाहिए, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। न हलंत प्लस अ बना नी, इसी तरह द हलंत प्लस ई बना धी, तो मेरे पास क्या शब्द आया बच्चों, निधि। ठीक है, चलिए एक बार एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है कुमार, अब हम कुमार को अलग अलग करेंगे। देखिए क हलंत, क्योंकि अक्षर तो आधे ही होते हैं, वर्ण अधूरे होते हैं, आपको पता है व्यंजन व्यंजन हलंत सहित होते हैं ना, उनमें स्वर मिलाना पड़ता है। देखिए छोटे ऊ की मात्रा, म हलंत, फिर आ की मात्रा है इसमें, र हलंत और अ, यही किया ना मैंने। अब मैंने आपको क्या कहा कि इनके साथ हम क्या कर देते हैं, स्वरों की मात्राओं की जगह हम स्वर लगा देते हैं। क हलंत प्लस छोटा ऊ, म हलंत प्लस इसकी जगह मैंने लगा दिया बड़ा, और र हलंत प्लस अ, मेरा बन गया, ये बना बेटा कु, माँ और र, तो मेरे पास शब्द आ गया बच्चों कुमार। समझ आया? यस, जल्दी से बताइए बेटा, मुझे समझ आया आपको, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए वर्ण विच्छेद के अब हम एक एक स्वर के साथ इसके उदाहरण जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास है कलम, कलम में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए कलम, क हलंत, अब अ तो चाहिए इसमें, अ, ल हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ। क्लियर हो गया? यस बच्चों, क्लियर हो गया कलम किस तरह से लिखा है। देखिए इसी तरह है कथन, 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 क हलंत प्लस अ, थ हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस अ, ये बना हमारा क, थ और न, तो हमारे पास क्या शब्द आ गया बच्चों, कथन। क्लियर हुआ? हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों हम कर क्या रहे हैं, जल्दी से बताइए मुझे, सभी बताएंगे, किसी को कोई डाउट? ओके बेटा, इसी तरह हम चलते हैं बड़े आ के उदाहरण। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास आए नाना शब्द, या पहले हम मात्रा करते हैं फिर बताती हूँ आपको। बड़े आ की मात्रा के उदाहरण देखिए, नाना, ठीक है, न हलंत प्लस बड़ा आ, तो बना ना। अब ना बनाना है और, तो न हलंत और आ, क्या बन गया, ना। तो क्या शब्द आ गया बच्चों, नाना। अगर आपके पास आए कि नाना शब्द का वर्ण विच्छेद या पाप शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, प हलंत प्लस आ प्लस प हलंत प्लस अ, ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। और अगर आपके पास आए वर्णों का संयोग कीजिए, मान लो ये आपको दे रखा है, वर्ण विच्छेद आपको दे रखा है, तो आपने वर्ण संयोग करना है, यानी वर्णों को इकट्ठा करके लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए, ये है आपका पा और ये रहा प, तो क्या शब्द आ गया बच्चों, पाप। क्लियर हुआ? ओके बेटा, चले बेटा
नेक्स्ट है हमारे पास छोटी ई। छोटी ई के उदाहरण करने जा रहे हैं तो मात्रा की पहचान होनी चाहिए। छोटी की ये मात्रा होती है। हम ले रहे हैं किताब। देखिए कहलंत, मात्रा कौन सी, छोटी ई। ता बनाइए, ता, तहलंत प्लस बड़ा आ। इसी तरह ब बनाना है, बहलंत प्लस अ। तो क्या बना देखो बच्चों, की ता ब। क्या बन गया बच्चों, किताब। इसी तरह नेक्स्ट है बड़ी ई की उदाहरण। बड़ी ई यानी जो अक्षर के पीछे की तरफ जाती है, कैसे लिखा जाएगा, त को बड़ी ई की मात्रा र, तीर। देखिए तहलंत प्लस बड़ी ई बन गया ती। अब है र, रहलंत प्लस अ तो बन गया र। तो क्या शब्द बन गया हमारे पास बच्चों, तीर। इसी तरह है बेटा हमारे पास छोटे ऊ की मात्रा के उदाहरण। छोटा ऊ इस तरह से लिखा जाता है। हमारे पास है बच्चों चतुर, चहलंत प्लस अ, तहलंत प्लस छोटा ऊ रहलंत प्लस अ। तो क्या बना, ये रहा च तू और र, चतुर। इसी तरह है हमारे पास अनुमान। अब देखिए, अब ये जो अनुमान है, इस अ में हमें, ये तो स्वर है, इसमें हमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वर तो एज इट इज लिखे जाएंगे। देखिए अ, नू, नू को बनाइए प्लस न हलंत छोटा ऊ, मा, महलंत प्लस बड़ा आ, न, न हलंत प्लस अ। तो क्या बन गया, अ नू मा न, बन गया अनुमान शब्द हमारे पास। हाँ जी, क्लियर हुआ इतना? ये सभी बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ? आर्यन वीडियो ऑन करो अपनी। मनदीप, अथर्व, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? शोभित इतना लेट ज्वाइन क्यों करते हो क्लास को बेटा? ओके बेटा, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बड़े ऊ के उदाहरण। अब बड़े ऊ को मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से। अब है हमारे पास चूक। देखो चहलंत प्लस बड़ा ऊ, ये बना चू। अब हमने बनाना है क, तो कहलंत प्लस अ बन गया क। क्या शब्द बन गया हमारे पास, चूक। इसी तरह से बेटा हमारे पास है री। री की ये मात्रा होती है ग्रीही। गहलंत प्लस री बन गया ग्री। अब हमें बनाना है ह, तो ह अलंत प्लस अ बन गया ह, ग्रीही। क्लियर है बच्चों? यस, ओके बच्चों। चलिए जल्दी से अब हम चलते हैं छोटी ए की मात्रा। छोटी ए की ये मात्रा होती है। तो अब हम बनाएंगे खेल शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए ख हलंत प्लस छोटी ए बन गया खे। ल, ल बनाना है, ल हलंत प्लस अ तो क्या आ जाएगा, खेल। हो गया बेटा क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास बड़ी ए की मात्रा के उदाहरण। बड़ी ए की दो मात्राएं होती हैं। तो हमारे पास शब्द है बच्चों बैठक। कैसे बनाएंगे, ब हलंत प्लस बड़ी ए, ठ हलंत प्लस छोटा अ, क हलंत प्लस अ। देखिए ये बना बई ठ क। तो क्या बन गया, बैठक। हाँ जी, क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके बेटा, ओके, चलिए नेक्स्ट है छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा कौन सी होती है बच्चों, ये वाली। ठीक है। अब हम इससे एक शब्द हमारे पास है सोना। अब सोना कैसे लिखा जाएगा, देखिए सोना शब्द लिखा गया। अब हमने इसका करना है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे होगा, सो, सहलंत प्लस छोटा ओ बन गया सो। अब हमने बनाना है ना, न हलंत प्लस बड़ा आ तो बन गया ना, सोना। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास है बड़ा ओ, तो बड़े ओ की मात्रा कौन सी होती है बेटा, ये मात्राएं होती हैं बड़ा ओ की। अब हम बनाएंगे कौशल। कौशल, कहलंत प्लस बड़ा ओ बन गया कौ शल। श बनाइए, श हलंत प्लस अ, ये बना श, ये बना कौ।
अब हमारा रह गया है ल, तो ल हलंत प्लस अ बन गया बच्चे ल। ये हो गया हमारा कौशल। हाँ जी, क्लियर है बेटा इतना? हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कितनी प्रकार के हो गए और कौन कौन से हो गए? हो गया आपको रिवाइज? ओके बेटा, चलिए अब है हमारे पास संयुक्त व्यंजन के उदाहरण, इन्हें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है हमारे पास क्ष। अब ये क्ष बना कैसे, देखिए, क हलंत, श हलंत और अ से हमारा बना क्ष। अगर आपके पास कोई भी शब्द आ जाए क्ष से बना हुआ, जैसे हमारे पास ये क्षमा दिया हुआ है, तो हम क्षमा कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले श बनाना है, क्ष क हलंत प्लस क्ष प्लस अ। ये तो अभी सिर्फ हमारा श बना है बेटा, क्ष। अब हम बनाएंगे माँ, तो माँ के लिए क्या करेंगे? म हलंत प्लस आ, बन गया क्षमा। समझ आ गई आपको कि हमने संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किस प्रकार करना है? अगला संयुक्त व्यंजन है हमारे पास त्र। अब त्र किस तरह से लिखा जाता है? ये रहा हमारा त्र, और इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? त हलंत, र हलंत और अ। शब्द है हमारे पास चित्र, देखिए, च हलंत, क्या मिला हुआ इसमें? छोटी ई। अब बनाना है त्र, त्र कैसे बनेगा? त्र, त हलंत, र हलंत अ, बन गया चित्र, चित्र। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञ। अब ज्ञ किस तरह से बनता है बच्चों? ज हलंत, न्य और अ। ठीक है, अब ज से हमारे पास है यज्ञ शब्द, बनाइए इसको जरा जल्दी से। य तो य तो अब बना ही लेंगे, य हलंत प्लस अ। अब बना ज्ञ, ज्य हलंत ऐ और अ, तो क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? यज्ञ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास श्र। अब श्र किस तरह से बनता है बच्चों? देखिए, श हलंत, र हलंत और अ, ये बना हमारा श्र। अब इसी श्र से अगर हमें कोई शब्द दिया हुआ है, मान लो ये श्रोता दे रखा है, तो आप किस तरह से बनाएंगे? श्रो, पहले श्र बनाइए, श र। अब अ नहीं लगेगा, ओ लगेगा, क्योंकि ओ की मात्रा हमें दे रखी है। ता, त हलंत प्लस आ, ये बना श्रो, और ये रहा ता। हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चों? या सिमोन, सिद्धार्थ, शोभित, सागर, अक्षु, जल्दी से बताइए। नैतिक, अथर्व। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जल्दी से इन्हें भी देखते हैं। द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है जहां दो व्यंजन एक साथ आएंगे लेकिन बिना किसी स्वर के। देखते हैं, जैसे हमारे पास है एक शब्द इस्तेमाल, हमें दे रखा है बेटा इस्तेमाल। अब देखिए इसे कैसे हमने वर्ण विच्छेद करना है। छोटी ई, इसके साथ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो खुद ही एक स्वर है। चलिए, हमें स आधा चाहिए, तो स हलंत। अब इसमें भी अ नहीं मिलेगा क्योंकि हमें स आधा चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए ते, त हलंत प्लस छोटी ए। अब चाहिए म, मा, म हलंत प्लस आ। इसी तरह ल हलंत प्लस अ, माल। ठीक है, इस्तेमाल। अब बनाइए ई, आधा स, ये बना ते, यहां से बना मा और ये रहा ल। क्या बन गया बच्चों? इस्तेमाल। क्लियर हो गया? पहले तो मुझे ये बताइए, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, जल्दी से चैट बॉक्स में आके मुझे बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में आके मुझे बताइए सबको क्लियर हो रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर हम आगे अनुनासिक और अनुस्वार पर चलते हैं। ओके, जल्दी से चलिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके बच्चों, ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है बेटा? ये बिंदी हमारी अनुस्वार होती है, जिसका उच्चारण क्या होता है? म या न, यही होता है ना बेटा। तो अब है हमारे पास एक शब्द उन्होंने दे रखा है संबंध, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखा जाता है, आधा म और आधा न। तो अब संबंध का जल्दी से हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं बच्चों। स हलंत प्लस अ, बन गया स,
हमें म आधा चाहिए, म हलंत। ब पूरा चाहिए, ब और अ। न आधा चाहिए, फिर न हलंत। ध पूरा चाहिए, ध हलंत और अ। देखिए ये रहा स। म आधा ही चाहिए, इसलिए हमने इसके साथ कुछ नहीं मिलाया। ब आधा न चाहिए और ध पूरा चाहिए, तो बन गया संबंध। लेकिन ध ऊपर से खुला होता है, और यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संबंध। क्लियर है बेटा? हाँ जी। इसी तरह हमारे पास एक और है, देखिए, जैसे है कंपन। कंपन, ये अंग, कंपन, तो इसका किस तरह से करेंगे? क हलंत प्लस अंग, बन गया कम। अब चाहिए प, तो प हलंत प्लस अ बन गया प। न चाहिए तो लिख दीजिए न हलंत प्लस अ, बन जाएगा न। क्या शब्द आ गया बच्चों? कंपन। क्लियर है बेटा? इसी तरह है हमारे पास अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक आपको पता है, चंद बिंदु जो ऊपर लगता है। ठीक है, देखिए हमारे पास शब्द है बेटा सांप। हम क्या करेंगे? सांप का वर्ण विच्छेद कीजिए, स हलंत प्लस, अब अनुनासिक के साथ आ की मात्रा भी है, तो हमने इस तरह से इसे लगा दिया, और सिंपल पा तो आप बना ही लेंगे, बन गया सांप। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो कैसे होगा? च हलंत प्लस बड़ा आ और ऊपर अनुनासिक, बन गया चा। अब बनाइए द, और अब बनाइए नी, बड़ी ई, ये बन गया चांद नी। हाँ जी, इसके साथ ही है बेटा हमारे पास, जल्दी से देखिए, र के विभिन्न रूप। अब र और किस तरह से आता है? देखिए सबसे पहले है हमारे पास क्रम, क र फिर म, तो इसी तरह से बनाएंगे क र। ठीक है, अब बनेगा अ, क र, क हलंत र हलंत अ, ये बना क्र। और इसी तरह सिंपल आप म तो आप बना ही लेंगे बच्चों, क्रम, ये बन गया बेटा हमारे पास करम। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास करम। करम, क के बाद आ रही है अब र की आवाज, करम, तो क पूरा चाहिए हमें। अब चाहिए र हलंत और म, ये बन गया क, ये म, ये र ऊपर आ जाएगा, करम। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास गुरु। और इस चीज को ध्यान में रखिए, पहले आप रू और रू में फर्क समझ लीजिए। अगर तो रू इस तरह से है, तो इसका मतलब है र में छोटा ऊ मिला हुआ है। और अगर रू इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, तो उसे में र में बड़ा ऊ मिला हुआ है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास गुरु। देखिए गुरु किस तरह से लिखा जाएगा? गुरु शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ग हलंत छोटा ऊ, र हलंत छोटा ऊ, क्योंकि इसमें छोटा ऊ मिला हुआ है, तो ये बन गया गु और ये बन गया रू, बन गया हमारे पास गुरु शब्द। ओके बेटा, ओके सागर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जरूर। अब देखिए जरूर शब्द, जरूर, ये बड़ा ऊ मिला हुआ है ना, देखिए जल्दी से, ज हलंत प्लस र हलंत प्लस बड़ा ऊ, बन गया रू। अब सिंपल आप र बना लीजिए, तो ये बन गया बच्चों र, ज, रू और र। क्या शब्द आ गया हमारे पास? जरूर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे बेटा, आपको स्वरों की मात्राओं की पहचान होनी जरूरी है। इसके बिना आप वर्ण विच्छेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चल जल्दी से देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ। क्वेश्चन आपके पास किसी तरह से भी आ सकता है, जैसे आपके पास आ गया कमला शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस आ, बड़ा आ, ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। और अगर आपके पास आए, देखिए क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ प्लस, एक मिनट बेटा, क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस आ। ठीक है,
अब ये वर्ण विच्छेद मेरे को करके दे दिया और आपको कह दिया जाए कि इससे आप वर्ण संयोग बनाइए, यानी वर्णों को जोड़ के बनाइए, तो क्या बनेगा? क म ला, कमला। समझ आई बेटा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और हमने क्या किया अभी तक? इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताइए। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताइए बेटा, कोई डाउट? अभी अब एक बार हम फिर से इसकी मात्राएं करते हैं बेटा पहले। ओके बेटा, ओके। चलिए पहले इसकी मात्राएं करते हैं हम लोग। वेट अ मिनट बेटा। चलिए बेटा, हम इसकी मात्राएं फिर से एक बार देख लेते हैं। और थोड़ा सा ना बच्चों, प्लीज टाइम से ज्वाइन हो जाया करो। कुछ बच्चे अब आ रहे हैं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है बेटा, फिर सारा आपको फिर से एक बार फिर से रिवाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया? हम आज कर रहे हैं बेटा वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है, जल्दी से मैं एक रिव्यू दूंगी, जल्दी से फटाफट से। ठीक है, वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं? वर्णों को, विच्छेद शब्द का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करना। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? स्वर और व्यंजन दो तरह के। तो कितने प्रकार के हो गए बच्चों? दो तरह के। देखिए, अब है हमारे पास, मैंने एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाया था। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, देखिए कोई भी आप शब्द ले लीजिए, रमा। ठीक है, रमा तो किस तरह से लिखा जाएगा? र हलंत, स्वर उसमें मिला हुआ है तभी ये र पूरा होगा, अदरवाइज व्यंजन अधूरे होते हैं। इनको पूरा करने के लिए, लिखने या उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता जो होती है बेटा? स्वरों की। र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ। ठीक है, ये बन गया माँ। तो मेरे पास शब्द आ गया बच्चों रमा। तो अब हमने क्या करना है, देखिए, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। अब वर्ण में होते कितनी तरह के हैं? स्वर और व्यंजन। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना है। तो आप ये तभी कर पाएंगे अगर आपको मात्राओं की पहचान है। तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है, मात्राएं आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें वर्ण विच्छेद में जो भी शब्द होते हैं जो कि वर्णों का समूह है, उन्हें अलग अलग करना होता है। तो दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं? स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा आपको लर्न हुई। वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं? तो अगर आप वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं तो हमें स्वरों की मात्राओं यानी स्वर चिन्हों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब स्वर चिन्ह क्या होते हैं पता है आपको? जल्दी से आके मुझे बताइए सिद्धार्थ, स्वर चिन्ह क्या होते हैं? जल्दी से आके बताइए, पता है आपको क्या होते हैं स्वर चिन्ह? और साथ ही बेटा मैं आपको अटेंडेंस का लिंक भी शेयर कर देती हूँ बेटा। हाँ जी, देखो बेटा अटेंडेंस का लिंक पहुंच गया, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए अटेंडेंस लिंक पहुंच गया? अक्षु, ओके बेटा, ओके, थैंक यू बच्चों। चलिए, चलिए बेटा, हम इसकी कर लेते हैं। अब हमने करना क्या होता है वर्ण विच्छेद में? हमने अगर जो मात्रा है उस मात्रा के स्थान पर स्वर लगाना होता है। मात्रा के स्थान पर व्यंजन कोई भी हो, क आए, ख आए, झ आए, ट आए, कुछ भी आए, व्यंजन अधूरे होते हैं, इनमें हलंत लगा हुआ होता है। ठीक है, कुछ भी आए तो इन्हें पूरा करने के लिए हमें साथ में अ मिलाना पड़ता है। ट आए, कुछ भी आए। ठीक है, और इसके साथ ही अब हम क्या देखते हैं, अगर मान लो उसके साथ कोई मात्रा लगी हुई है तो अब क्या करेंगे? ट हलंत प्लस छोटी ई। ठीक है बच्चों,
तो अब के वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा की जगह, उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को लिखना होता है जिसकी की वह मात्रा होती है। ओके ओके प्रिंस, इसको भी समझ लीजिए। अटेंडेंस तो आपने डन कर दी, ये समझ लीजिए। चलिए बेटा, मिनट बेटा, अब हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको मात्राएं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है बेटा। क्योंकि वर्ण विच्छेद के लिए आपका सबसे जरूरी जो काम है वो है मात्राओं का ज्ञान होना। जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरे साथ आप समझिए और बोलिए, क्या छोटे अ की कोई मात्रा होती है? नहीं, छोटे ओ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, छोटा अ जो स्वर है, लेकिन हर व्यंजन में ये लगा हुआ होता है। जैसे क है, क को अगर मुझे पूरा करना है या कमल बोलना है तो क हलंत प्लस अ मैं बोलूंगी, जोड़ूंगी क में, तभी ये क पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा कौन सी होती है? अगर मुझे का लिखना है, सपोज आपको का लिखना है, तो क हलंत प्लस बड़ा आ, तो बच्चों बड़े आ की कौन सी मात्रा हुई? ये मात्रा। इस मात्रा को अगर आपने हटाना है तो इसके स्थान पर आप क्या वर्ण विच्छेद करेंगे? बड़ा आ, स्वर लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास छोटी ई। अब छोटी की मात्रा कौन सी होती है? देखिए छोटी ई, छोटी ई की मात्रा है बच्चों ये। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जरा, अगर आपको बनाना है की, तो क हलंत प्लस छोटी ई बन गया की, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है ये वाली जो कि अक्षर से पहले लगती है। और इसी तरह है हमारे पास बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा होती है बच्चों ये जो कि अक्षर के बाद लगती है। इसी तरह आपको बनाना है की, तो आप क्या करेंगे? क हलंत प्लस बड़ी ई, तो क्या बन गया बच्चों? की। ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास है छोटा ऊ। छोटा ऊ देखिए किस तरह से लिखा गया, इसकी मात्रा भी इधर ही जाएगी। अगर आपको बनाना है कु, क्या लिखा जाएगा? क हलंत प्लस छोटा ऊ, क्या बन गया आपके पास? कु। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बड़ा ऊ। बड़ा ऊ किस तरह से लिखा जाएगा? इसकी मात्रा भी इधर ही जाएगी। अगर आपको लिखना है कु, तो क हलंत प्लस बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा बच्चों? कु। नेक्स्ट बेटा हमारे पास री। री की मात्रा ये, हम लिखेंगे क्री, तो कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस री, तो बन गया हमारे पास क्री। अब अगर किसी की मात्रा गलत हुई ना बेटा, तो फिर देख लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको लर्न कीजिए, और इससे सिर्फ वर्ण विच्छेद में नहीं, हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, हिंदी आपकी जो हिंदी में जो गलतियां होती है ना बेटा, वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटा आपके पास छोटी ए। छोटी ए किस तरह से लिखा जाता है देखिए जरा, हाँ जी हाँ जी, ए में इस तरह से मात्रा लिखी जाती है। तो अगर आपको बनाना है बच्चों के, तो क्या लिखा जाएगा? क हलंत प्लस छोटी ए, तो मेरा बन गया के। इसी तरह अगर मुझे बनाना है बच्चों, देखिए बड़ी ए की मात्रा मुझे लगानी है, तो बड़ी ए की मात्राएं होती हैं ये। और अगर मैं बनाऊंगी कई, तो कैसे बनेगा? क हलंत प्लस बड़ी ए, तो मेरे पास आ गया कई। इसी तरह बच्चों मेरे पास देखिए जल्दी से छोटा ओ। छोटे ओ की मात्रा कौन सी होती है बेटा? ये मात्रा होती है छोटे ओ की। तो अगर मुझे को बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस छोटा ओ, तो बन गया को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कऊ। कऊ, कऊ किस तरह से बनेगा? क हलंत प्लस बड़ा ओ। बड़े ओ की मात्रा कौन सी होती है? ये दो मात्राएं होती हैं बड़े ओ की। ठीक है। तो जल्दी से एक बार फिर से देखिए, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की ये मात्रा होती है। छोटी ई अक्षर से पहले लगती है, बड़ी ई अक्षर के बाद लिखती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अगर आए आपके पास वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आपने वर्णों को अलग अलग करके दिखाना है इस तरह से, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके दिखाना है। और अगर आपके पास आए कि वर्ण संयोग करके दिखाइए, इस तरह से आपको दिया होगा, तो आपने एक इकट्ठा शब्द बनाकर दिखा देना है। ये हो जाएगा आपका वर्ण विच्छेद। अगर आप अलग अलग करोगे तो वो होगा वर्ण विच्छेद, अगर आप इकट्ठा करके लिखोगे तो वो होगा वर्ण संयोग।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।